अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ सहरी का टाइम हो गया है और आज सहरी के लिए मैं अकेली उठी हुई हूँ और अज़ान का मैं रोज़ा नहीं रखवा रही। अज़ान के असल में पेपर हो रहे हैं, सुबह भी वो पेपर देने के लिए जाएगा और नईम ने इस वजह से रोज़ा नहीं रखा कि नईम को काफ़ी दिनों से नज़ला और खांसी वगैरह हो रही थी, जिसकी वजह से उसे चेस्ट का जो है ना इन्फेक्शन हो गया और अब वो दवाइयाँ वगैरह अपनी ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप रोज़ा नहीं रखो, आप अपनी दवाइयाँ वगैरह कंटिन्यू रखो ताकि आप ठीक हो जाओ। और यहाँ देखें, ये मैंने रोटी बनाई है और रोटी इतनी सारी जो बनाई है ना, ये मैं अकेली नहीं खाऊंगी। ये एक रोटी है बस सिर्फ मेरी, और बाकी 2 रोटियां मैंने नईम के लिए बनाई हैं। ये मैं नईम को काम पे दे दूँगी, साथ में वहाँ पर ये कि जाके खा लेंगे। आजकल आप लोगों को पता है रमज़ान की वजह से होटल बंद होते हैं और दोपहर में खाने का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मेरे पास सालन था तो मैंने कहा चलो 2 रोटियां इनको बना के दे दूँगी। और ये वाली इनकी रोटी मैं लपेट देती हूँ क्योंकि ठंडी हो जाएगी वरना ये। और हसान उठ गया था अभी और मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना इसको सुलाते सुलाते मुझे टाइम ज़्यादा हो जाए और फिर कहीं ऐसा ना हो कि सहरी का टाइम कम रह जाए। मगर शुक्र है कि हसान टाइम से सो गया और मैंने फटाफट अपने लिए सहरी बना ली। और यहाँ मेरे पास है पाए का सालन। ये बकरे के पाए बने हैं, मेरे पड़ोसियों ने मुझे बकरे के पाए के सालन दिया और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें रोटी डाल के और फिर खाऊंगी। और ये साथ में है दही और हो गई हमारी चाय। चाय के बगैर तो बिल्कुल भी सहरी नहीं हो सकती क्योंकि बाद में फिर सर में दर्द होता है और अफ्तारी करते ही फ़ौरन सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए सहरी में चाय बहुत ज़रूरी है। और ये रही मेरी दही। दही खाने की मुझे इतनी ख़ास आदत नहीं थी पहले, मगर जब से नईम मेरी ज़िंदगी में आए और नईम ने हर सहरी में मुझे दही खिलाई है, तो इसलिए ये जब काम से आते हैं रात को या जिस वक्त भी आए मेरे लिए लाजमी दही लेते हुए आते हैं, वरना तो फिर कॉल करके पूछते हैं कि दही है तुम्हारे पास सहरी के लिए, तो मैं इन्हें बता देती हूँ तो ये दही ले आते हैं। तो इस तरह से मुझे सहरी में दही खाने की आदत हो गई नईम की वजह से सिर्फ, और अब मुझे दही बहुत ज़रूरी लगती है सहरी में। तो अब मैं सहरी करूँगी ताकि देर ना हो जाए मुझे और मैं अच्छे से पेट भर के खा भी सकूं। और यहाँ देख रहे, मैंने नीम की रोटी पे तो मैंने घी लगाया था, अपनी रोटी मैंने बिल्कुल सूखी रखी है क्योंकि इसके बाद मुझे सोना भी है और अगर खा के अगर सो गई तो फिर काफ़ी मसले मसाइल। हज़ान पेपर देकर आया है तो फिर सो गया था और फिर उठ के ट्यूशन चला गया। अब ट्यूशन और मदरसे की टाइमिंग सेम सेम जा रही है। आज तो शुक्र है कि थोड़े जल्दी आ गए, तो मैंने कहा चलो आप लोग जाओ मदरसे और फिर मैं जो है ना शाम में जाके बात करूँगी कि क्या करना है। टाइमिंग थोड़ी सी अज़ान और मानो की चेंज करें। 2 बजे हमारी छुट्टी होती है। सही है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो हसान, बाय बाय। नहीं आपने नहीं जाना, जाओ जाओ जल्दी जाओ, हसान भी ज़िद कर रहा है जाने की। आज हमने बनाई है अफ्तारी में बिरयानी और आलू चिकन की बिरयानी, और ये पकोड़े थोड़े से बना लिए और ये चाट हो गई और ये आ गया खरबूजा। और आज हमने शरबत नहीं बनाया, आज हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। अजान आओ नीचे आके बैठो। हाय गाइस, आज मेरा रोज़ा है। मेरी बहन का भी रोज़ा है। अच्छा, रोज़े के बाद रोज़े के बाद ना मैं अपनी बहनों के साथ खेलूंगी, फिर आ जाऊंगी घर पे, फिर पापा आ जाएंगे, इसको खाएंगे। पापा आज आ रहे हैं अफ्तारी में, पता है आप लोगों को? हाँ माँ मुझे भी पता है। ये अजान पहले ही खाने लगा है, अजान से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। अजान कितनी बुरी बात है ना। चलो दुआ करो जल्दी से। अफ्तारी हो गई है और अब ये हमारी चाय का टाइम स्टार्ट हो गया है। अफ्तारी के बाद चाय नहीं तो कुछ भी नहीं। और यहाँ हमारे नईम साहब भी आ गए हैं और नईम के कंधे पे कितनी प्यारी चप्पल रखी हुई है हसान ने। हसान क्या कर रहे हो? हसान की कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो आज अपने पापा के साथ क्या करे, क्योंकि इसको पापा बहुत कम नज़र आते हैं घर पर। हसान ये क्या हो रहा है? हसान
पापा कहाँ हैं? चप्पल उठाओ, चप्पल उठा के लेकर आओ, मैं पहनाऊँ। हसान, ये इसका सिर्फ ये इशारा है कि चप्पल पहनाओ मुझे और कहीं लेके जाओ। हसान लाओ इधर लाओ। गाइस हम गोल्ड मार्ग गए थे और ये आप चांद चेक करें, चांद पहले चांद का डिज़ाइन क्यों आउट जा रहा है। गोल्ड मार्ग आधे से ज़्यादा बंद पड़ा हुआ था, आधे से ज़्यादा क्या तकरीबन बंद था, और कुछ लेसें मुझे मिल गई और कुछ मैं मंडे को जाके ले आऊँगी या मैं कल चली जाऊँगी। और अब हम वापसी जा रहे हैं। चांद कहाँ गया? ये चांद ही गुम हो गया। आज हमारी पड़ोसन आई हैं और इनकी चप्पल देखें मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। आपने ये ईद पे क्यों नहीं पहनी? आज ही आपने पहन ली अपनी चप्पल। इसलिए कि मैंने अपनी बेटी की शादी की। क्या? बेटी की शादी पे ली थी ना। अच्छा अच्छा, बेटी की शादी पे ली थी। देखें कितनी अच्छी लग रही है ये चप्पल। अरे बेटा, मुझे ये व्लॉग बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। क्यों? इसलिए कि पिछले दिनों मैंने सोनिया गोपाल का जो है ना वो व्लॉग देखा। अच्छा। इंतहाई बदतमीज़ दोनों मियाँ बीवी, इंतहाई बदतमीज़। मैं तो लोगों से कहती हूँ ऐसा व्लॉग तो लोग देखा ही ना करें। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या था उनके व्लॉग में? भाई बदतमीज़ी है ना, माशरे में क्या चीज़ फैला रहे, एक दूसरे को मियाँ बीवी मार रहे, बदतमीज़ी कर रहे, और क्या है बदतमीज़ी? है तो क्या ज़रूरत है? पैसा कमाना है तुम लोगों ने, इस तरह पैसे से सस्ती शोहरत लेने का फ़ायदा। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा व्लॉग देखा ही ना। और हमारे व्लॉग के बारे में आप क्या कहोगे? आप लोगों का व्लॉग अच्छा है ना, अच्छा है। हम तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करते हैं बहुत कि अच्छा, इंसान बहुत दूसरों की बुराइयां करने से अच्छा है कि अपने व्लॉग में बहुत लगा रहे। अच्छा, और बहुत अच्छा। सोनिया गोपाल के व्लॉग में आजकल क्या आ रहा है? बहुत बदतमीज़ है, दोनों मियाँ बीवी बहुत बदतमीज़ नहीं, ऐसा आपने क्या देखा? है। मार कुटाई, ऐसा थोड़ी होता है। मियाँ बीवी क्या इसी रिश्ते का नाम है? कोई अच्छी चीज़ आप माशरे में देते, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे, लोगों तक क्या पैगाम पहुँचा रहे हैं? हमारी आने वाली नस्ल ऐसी हो बदतमीज़, जैसे ये दोनों मियाँ बीवी खुद है, उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं।
मैं गुलमर्ग गई थी और वहाँ से मैं कुछ लेसें लेकर आई हूँ। बाज़ार काफ़ी हद तक बंद था और मार्केट काफ़ी बंद थी, लेकिन कुछ मुझे मिल गई लेसें और कुछ रहती हैं, तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों तक जाऊँगी और लेकर आऊँगी। ये देखें गले, मगर इनके ना डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारे मिले हैं। देखें, एक वाइट ये वाली लेस है और एक ये वाली है, इसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। और एक ये वाली देखें, इसका भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ये वाला डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था। और ऐसे ही इसमें और भी बहुत सी तरह की हैं। ये ब्लैक कलर की आ गई और ये पीच कलर की आ गई। तो बहुत प्यारी प्यारी लेसें थी और बहुत अच्छे अच्छे कलर थे। ये देखें, ये वाली भी कितनी प्यारी लग रही है। और अभी मैं थोड़े कपड़े वगैरह सिलाई कर रही थी क्योंकि हसान सो गया है और लेकिन नईम भी आ गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वीडियो का एंड करूँ यहाँ पर ही, क्योंकि फिर अब थोड़ा काम वगैरह कर लूँ और कुछ सिलाई वगैरह कर लूँ। और आपका और हमारा साथ आज यहाँ तक ही था। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ और चौथे रोज़े के साथ। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।